हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सी मिश्रा। आप सभी का पेपर है ना गुरुजी? बिल्कुल पेपर है हमारा सर। कब पेपर बेटा? 6 मार्च के दिन फिजिक्स का पेपर है। तो टेंशन मत लेना। देखिएगा जो हमारा है सीरीज पढ़ाने का वो ये रहेगा। पहले हम लोग पेपर वाइज पेपर तैयारी करेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी का तो 24 फरवरी से हिंदी कर लेंगे। फिर हम लोग बायोलॉजी के साथ साथ कुछ इंग्लिश और फिजिक्स केमिस्ट्री का भी पेपर सेट सॉल्व कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है ना। उसके बाद पूरा हम बायोलॉजी फिर उधर कवर कर लेंगे। फिर जैसे ही हमारा बायोलॉजी हो जाएगा फिर हमारे पास 4 और 5 दिन का वक्त रहेगा, 4 और 5। तो दोनों तारीख को हम लोग पूरा पूरा फिजिक्स तैयार कर लेंगे। फिजिक्स के बाद तुरंत केमिस्ट्री पूछ जाएंगे, फिर हमारा इंग्लिश हो जाएगा। तो दिन इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। अगर आप अभी अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना तो बेटा टेलीग्राम तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे सर फिजिक्स का पेपर होने वाला है। 70 नंबर का बेटा पूर्णांक रहेगा। ये पास होने के लिए जो चाहिए आपको 23 नंबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। 70 में से 23 हमें चाहिए, हम 23 टारगेट करेंगे, काम खत्म हुआ, ठीक। 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुजी क्या रहेंगे? निर्धारित रहेंगे। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, अ, ब, स तथा द और य है। अ जो रहेगा बहुविकल्पी रहेगा 1 नंबर का। ब अति लघु उत्तरी 1 नंबर का। स लघु उत्तरी टाइप 1 2 नंबर का। द लघु उत्तरी टाइप सेकंड 3 नंबर का। यह वृश्चिक उत्तरी जो कि 5 नंबर का रहेगा। और इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। और ऐसे प्रश्नों में आपको सारे चयन करके एक प्रश्न का उत्तर देना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या रहेगा? अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में अ वह है, खंड अ शुरू होगा जो ऑब्जेक्टिव का रहेगा। क्या है यहाँ पे? किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों होते हैं। किसके होते हैं गुरुजी? तो वह भौतिक राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों होता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। 4 ऑप्शन था, राइट ऑप्शन आपका थर्ड ही होगा। अगला है यहाँ पे आपका क्या है? किसी शुद्ध प्रतिरोधक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है बेटा। कितना होता है कलांतर? तो यहाँ पे पाई/2 शून्य या फिर पाई/, या फिर 3 पाई/, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। अगला यहाँ पे ग वाला क्या बेटा? यहाँ पे पीएन डायोड के पी सिरे पर पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और डायोड के एन सिरे पर 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में होता है चालन बिल्कुल भी नहीं होता। इसमें बेटा चालन बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात याद रखना। उसके बाद अगला यहाँ पे घ वाला है। घ वाला क्या बेटा? M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही क्रम है। M1 और M2 द्रव्यमान के दो नाभिक को संलयन करके M द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध क्या होगा? M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। अगला है फोटॉन से गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। जो फोटॉन से गतिज ऊर्जा होती है उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा यहाँ पे HV/C होता है। HV/C होता है, ठीक। उसके बाद च वाला यहाँ पे प्रश्न है। क्या है यहाँ पे? कि एक खोखले धातु के गोले पर 10 कूलम आवेश है। तो गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र होता है बेटा शून्य होता है। कितना होता है बेटा? शून्य होता है, याद रखिएगा। क्यों होता है? क्योंकि गॉस के नियमानुसार किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए अंदर शून्य ही होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका खंड ब वाला प्रश्न है। ब वाला क्या है? यहाँ पे ब वाले जो है एक एक नंबर के आएंगे, दो दो नंबर के आप देख सकते हैं आए हुए हैं। क्या यहाँ पे दूसरे का है? वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले दर्पण का नाम क्या बेटा? उत्तल दर्पण होता है। ख वाला यहाँ पे किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन का आपको अर्थ बताना है। तो कार्यफलन बोले वर्क फंक्शन क्या होता है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है उसे हम लोग बेटा कार्यफलन बोलते हैं वर्क फंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन बोला जाता है। अगला यहाँ पे नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध आपको लिखना है। तो नाभिक का आकार कैपिटल आर और द्रव्यमान संख्या ए के बीच जो संबंध होता है वो होता है आर बराबर कैपिटल आर बराबर आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3 होता है। जहाँ आर नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है, बोले तो एक स्थिरांक है। अगला घ वाला यहाँ पे प्रश्न है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है और 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक होता है और 1 किलोवाट घंटा में कितने बेटा जूल होते हैं? तो किलोवाट जो घंटा होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है। इसका होता है ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। अगला वाला है किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाता है। तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विभव एक अदिश राशि है और यह किसी बिंब के आसपास के आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। और अनावेशित छड़ के पास लाने से आवेशित छड़ के आवेश वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इसीलिए इसका विभव भी नहीं बदलेगा। उसके बाद वाला है सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को प्रदर्शित आपको करना रहेगा। ये आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और जितने भी आप खुद से सॉल्व कर लेना। आने वाले वीडियोस में सर तो सॉल्व कराते ही ना, अगर आपका डिमांड रहेगा तो हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। अगला यहाँ पे धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए और हम इसे वृद्धि कैसे कर सकेंगे। ख वाला है प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा में अर्थ समझाना है। ग वाला है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत द्विध्रुव सी वाई बराबर 3 इंटू -7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है। तो तरंग के तरंगदैर्घ्य का मान और चुंबकीय क्षेत्र का आपको समीकरण प्राप्त करना है। उसके बाद घ वाला है प्रतिचुंबकीय तथा अनचुंबकीय पदार्थों में आपको अंतर बताना है। उसके बाद फिर खंड द है यहाँ पे, जो कि 3-3 नंबर आपको दिखाई दे रहेंगे। क्या यहाँ पे है? चौथा, कब विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। 10⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगे और 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी। उसके बाद ख वाला है समस्थानिक, संभारित तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर आपको लिखना है और उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी आपको देना रहेगा। ग वाला प्रश्न यहाँ पे क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए और किसी वैद्युत द्विध्रुव में +2 माइक्रोकुलाम तथा -20, यहाँ पे +20 माइक्रोकुलाम और -20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूर से विभेदित है। तो द्विध्रुव के ध्रुव 1 मीटर दूर किसी अच्छी बिंदु पर वैद्युत आवेश की तीव्रता आपको ज्ञात करना रहेगा, ठीक। उसके बाद घ वाला प्रश्न है क्या यहाँ पे, किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाना है और 2.0 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। अगला यहाँ पे अंगा वाला, दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखें तो इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए और यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। उसके बाद यहाँ पे 5 का क है बेटा, क्या है यहाँ पे 5 का क, तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए और कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। ख वाला यहाँ पे, किस वाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत चुंबकीय ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए और स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे। ग वाला है, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या तात्पर्य समझते हैं, क्या समझते हैं। अध्रुवित और समतल ध्रुव प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवण प्रकाश तरंगों को किस प्रकृति की पुष्टि करता है। अथवा में वो नहीं आ रहा है तो आप ये कर सकते हैं, क्या है बेटा यहाँ पे, ठोसों की ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक, अर्धचालक और कुचालक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। घ वाला यहाँ पे है, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना आपको करना है और इसमें अंतर क्यों प्राप्त होता है ये यहाँ पे दिया गया है। इसको आपको पूरा पूरा बनाना है, ठीक है। इसको बना दीजिएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। उसके बाद अंग वाला यहाँ पे है, क्या बेटा यहाँ पे ये है कि बोर के परमाणु प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। फिर खंडैया यहाँ पे छठा वाला है। अभी आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कि आप देखेंगे 5-5 नंबर वाले प्रश्न है जितने भी हैं। परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, किसी माध्यम के वैद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष वैद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध आपको ज्ञात करना रहेगा। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध आपको स्थापित करना रहेगा। और आगे दिया यहाँ पे, किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 1028 मीटर के घाते -3 है। तो तार के एक सिरे से दूसरे सिरे पर अपवाह ज्ञात करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। और तार के अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा कितनी बेटा, 3 एम्पियर है। फिर 7वां प्रश्न है, एक समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिमाण क्या होगा और गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर आपको टिप्पणी करना रहेगा। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा तो अथवा में ये कर सकते हैं, क्या बेटा कर सकते हैं, यहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए और एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, प्रतिरोध 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 है। तो कुंडली का तल 3 × 10⁻5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परितः कुंडलिनी
0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विभव और धारा का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद 8वां वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या बेटा, एकल झिर्री से प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। केंद्रीय उच्चिष्ट के को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है और विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान भी आपको बताना है कि क्या हो सकता है। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, हाइगेंस की द्वितीय तनिकाओं का सिद्धांत ज्ञात कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को आपको प्रतिपादन करना रहेगा। फिर 9वां वाला प्रश्न है यहाँ पे, क्या बेटा, डिब्रागली तरंग द्रव्य तरंगे क्या हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किस कण से संबद्ध डिब्रागली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगा और क्यों। अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते, पीएन संधि डायोड के अवच्छय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए और संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्वदृष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। ठीक, और फिर यहाँ पे कुछ भौतिक नियतांक है जो कि फिजिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे सी का मान, ई का मान 1/5 का मान और म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान, एच का मान यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है ना, तो ये जो दिया गया है इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये जो पेपर मैंने बताया है पूरा पूरा रटा रहना चाहिए। ठीक ना, तैयार कर लेंगे तो यार पूरा आपके बोर्ड में फंसेगा। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल यार।